प्रहलाद को बुलाया, गोद में बैठाया और बड़े लाड़ से पूछा, बेटा तुमको क्या अच्छा लगता है? प्रहलाद ने ऐसा उत्तर दिया कि हिरण्याक्ष के वध का जो कष्ट था उससे भी बड़ा कष्ट हुआ हिरण्यकशिपु को। प्रहलाद ने मुस्कुराते हुए कहा, बनंगतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, हमको सबसे अच्छा लगता है कि जंगल में जाकर के भगवान श्री कृष्ण की निरंतर उपासना करूं। जो जन्मजात शत्रु है उसका बेटा उपासना की बात करे। हिरण्यकशिपु क्रोध में अंधा हो गया और गुरु के पुत्रों को बुलाया। षंड, अमर्क, ये दो शुक्राचार्य के पुत्र थे और उनसे कहा, इसको ले जाओ, हमारी आंख के सामने न रहे, इसको समझाओ, पढ़ाओ, लिखाओ, साम दाम दंड भेद राजाओं का जो लक्ष्य है, जो सब्जेक्ट है, उसका ज्ञान कराओ। प्रहलाद गए, उनको पढ़ना क्या था? वो तो सिद्ध महापुरुष थे गर्भ में ही, फिर भी एक्टिंग में जो गुरु जी पढ़ाते वो प्रहलाद बेमनी से सुना देते थे। प्रहलाद तो छोटी आयु में ही कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम, कृष्ण रूपी ग्रह उनको लग गया था, इसलिए वे जगत को कुछ समझते ही नहीं थे। संसार भी कोई तत्व है, मां हो, बाप हो, भाई हो, बेटा हो, पति हो, बीबी हो, ऐश्वर्य है संसार का, ये सब उनको 0/100। सदा श्री कृष्ण प्रेम में विभोर रहते थे पैदा होते से ही। क्वचित तद्भावना युक्त तन्मयो नुचकार, कभी कभी तो इतने विभोर हो जाते थे श्री कृष्ण प्रेम में कि भूल जाते थे मैं प्रहलाद हूं, अपने को श्री कृष्ण मानने लगते थे और वैसा ही व्यवहार करने लगते थे। वासुदेवे भगवत यस्य नैसर्गिकी रति, नैसर्गिक रति थी, सहज प्रेम। जैसे हम लोग भगवान से प्रेम करने का अभ्यास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने नहीं किया। वो नित्य सिद्ध महापुरुषों की भांति गर्भ में ही परिपूर्ण होकर निकले थे। कुछ दिनों बाद फिर बुलाया पिताजी ने और फिर गोद में बिठाया, क्षमा कर दिया, बच्चा है। अब असुर गुरु के जो लड़के हैं उन दोनों के पढ़ाने से अब बोध हो गया होगा। फिर गोद में बिठाकर पूछा, बेटा अब बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुमने क्या पढ़ा है, क्या समझा है अब तक गुरुपुत्रों से? प्रहलाद ने उत्तर दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णोरर्चनम पाद सेवनम स्मरणम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा। 9 प्रकार की भक्ति गिना दिया प्रहलाद ने
कि हमको ये अच्छी लगती है। अब तो आग बबूला हो गया हिरण्यकशिपु। ये प्रहलाद की बताई हुई नवधा भक्ति समस्त वैष्णवाचार्यों ने अपनाई है। निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, गौरांग महाप्रभु, सभी आचार्यों ने भागवत की प्रहलाद की बताई हुई नवधा भक्ति को सब ने अपनाया है। वैसे भागवत में एकधा, द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, पंचधा, सोढ़ा, सप्तधा, अष्टधा, पंचविंशतिधा भक्ति तक है, यानी 25 प्रकार तक की भक्ति लिखी है, कहीं 20 प्रकार की, कहीं 10 प्रकार की, अलग अलग प्रकरण में। लेकिन प्रहलाद की बताई हुई नवधा भक्ति ही ग्राह्य हुई। तो प्रहलाद ने कहा कि महाराज भगवान को समर्पित हो जाए, श्री कृष्ण को पहले अपना सर्वस्व समर्पित कर दे, फिर उसके बाद नवधा भक्ति करे। मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया है। राधे